दोस्तों आज हम बात करेंगे आईपीएल की और पीएसएल की। बहुत से हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो आईपीएल के ऊपर गालियां निकालते रहते हैं और बहुत से हमारे इंडियंस भाई हैं जो पीएसएल को गालियां निकालते रहते हैं। दोनों के दोनों ममालिक के अंदर सिर्फ एक ही बहस है कि हमारी लीग ऊपर है, कि हमारी लीग में ये चीज़ें अच्छी है, हमारी लीग में वो चीज़ें अच्छी हैं। आज मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करूंगा कि किस लीग के अंदर कितना पानी है, कौन सी लीग कहाँ पर है और कौन सी लीग कहाँ पर है, किस लीग के अंदर कौन सी अच्छी चीज़ें हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे, किस लीग के अंदर कौन कौन सी बुरी चीज़ें हम उनके बारे में भी बात करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ इंडियंस को मेरी बातें बुरी लगेंगी और कुछ पाकिस्तानियों को मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर अपना इन दोनों की दोनों लीग्स के ऊपर बिल्कुल सही ओपिनियन दूंगा, अपना रिव्यू दूंगा एक, और आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो के बाद किसी भी चीज़ के अंदर आप लोगों का कोई भी शक व शुबात नहीं रहेंगे। आप लोगों को इस तरह बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना आईपीएल एंजॉय करो, हम लोग भी आईपीएल एंजॉय करते हैं और हम लोगों को पीएसएल एंजॉय करने दो। आप लोग भी देखते हैं पीएसएल, इतना तो मुझे ही पता है। आपको सब कुछ बताऊंगा, व्यूअरशिप के बारे में, स्पॉन्सर्स के बारे में, टीम्स के बारे में, इनके बजट के बारे में, सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बजट की। बजट कौन सी टीम का कितना कितना बजट है, कैसे कैसे टीमें काम करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीएल की। आपको यहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि टीम की पोजीशन के कौन सी प्रीमियर लीग कहाँ है। जो आईपीएल की लीग है इंडिया की, इंडियन प्रीमियर लीग, उसका जो एक टीम का बजट है वो इंडियन रुपीस में 120 करोड़ रुपए, सिर्फ एक टीम का बजट, जिसमें मिनिमम 18 प्लेयर्स होते हैं और मैक्सिमम 25 प्लेयर्स होते हैं। उस एक टीम का जो बजट है वो 120 करोड़ रुपए है इंडियन रुपीस में। और 120 करोड़ अगर हम इंडियन रुपीस के हिसाब से ही लगाएं तो वो पूरा का पूरा पीएसएल उसके अंदर बन के तैयार हो जाता है। तो आप लोगों ने इसी बात से अंदाजा लगा लिया होगा कि इन दोनों लीग्स का आपस में कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अगर हम बजट के हिसाब से देखें तो आईपीएल यहाँ पर है और पीएसएल इधर है, तो इसके ऊपर किसी भी किस्म का हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अब हम बात करेंगे प्लेयर्स की। आपने हमेशा देखा होगा कि आईपीएल के अंदर आपको बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो आपको सारे के सारे आईपीएल के अंदर नज़र आएंगे। पीएसएल में भी होते हैं, अच्छे प्लेयर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं। पीएसएल ने ऐसे बहुत से प्लेयर्स बनाए हैं जो आगे जाके अपनी टीम्स के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन आईपीएल के अंदर हमेशा आपको बड़े से बड़ा ब्रांड, बड़े से बड़ा प्लेयर, बड़े से बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर आपको खेलता हुआ नज़र आएगा। इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजूहात कि हमेशा आईपीएल आपको पीएसएल से पहले होता हुआ नज़र आएगा। इस बारी भी 2025 में जो आईपीएल हुआ है वो 20 से 25 दिन पहले शुरू हुआ है, उसके बाद हमेशा पीएसएल शुरू होता है। फिर इसमें यूं भी होता है कि जो प्लेयर्स रह जाते हैं वो फिर पीएसएल के अंदर सिलेक्ट हो जाते हैं। यूं भी देखने में आया कि आईपीएल इस तरह हरकत करता है कि जो प्लेयर्स वो छोड़ देता है, जो पीएसएल के अंदर सिलेक्ट हो जाते हैं, उन्हें फिर बाद में अपनी टीम्स के अंदर सिलेक्ट कर लिया जाता है या उन्हें साइड पे बेंच में बिठा दिया जाता है। तो इस तरह भी प्लेयर्स कुछ आईपीएल की तरफ चले जाते हैं बाद में पीएसएल छोड़ के। लेकिन पीएसएल के अंदर भी अच्छे प्लेयर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल बाद में आते हैं, वो टीम के अंदर नहीं होते, लेकिन जब वो पीएसएल में परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो पीएसएल ने भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकाले हैं इंटरनेशनल, जिन्होंने आगे जाके अपनी गेम दिखाई, अपनी इंटरनेशनल, अपनी नेशन के लिए वो खेलें, अपनी टीम के लिए खेलें। दूसरी वजह इसकी ये है कि आईपीएल के पास है पैसा। जाहिर सी बात है, हमेशा प्लेयर उसी को प्रेफर करेगा जहाँ पे उसे अपना फ़ायदा नज़र आएगा, जहाँ पे उसे पैसा नज़र आएगा। पीएसएल में इतना पैसा नहीं है, आईपीएल वालों के पास बहुत पैसा है। वो प्लेयर्स को अपने पैसा भर भर के देते हैं, वो ख़रीदते हैं प्रॉपर प्लेयर्स। इस वजह से जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, वो आपको आईपीएल में नज़र आएंगे बनिस्बत पीएसएल। लेकिन इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि पीएसएल के अंदर अच्छी क्रिकेट नहीं खेली जाती, क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेली जाती। इस सब के ऊपर भी हम आगे बात करेंगे और आईपीएल के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे कि आईपीएल क्या करता है और पीएसएल में क्या होता है। अब बात करते हैं प्लेयर ऑफ द मैच की। अगर आईपीएल के प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो आईपीएल अपने प्लेयर ऑफ द मैच को देता है इंडियन रुपीस में 1 लाख रुपए, जिसको अगर हम डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो $1662 बनेगा। और अगर हम पीएसएल की बात करें तो वो अपने प्लेयर ऑफ द मैच को 5 लाख पाकिस्तानी रुपीस देते हैं, जिनको हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो वो बनते हैं $1780। तो यहाँ पर पीएसएल की ये अच्छी बात है कि वो अपने टूर्नामेंट के अंदर जो टीम्स के प्लेयर ऑफ द मैच होते हैं, जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जिनकी मदद से
उनकी टीम जीतती है उनको वो एक बहुत अच्छी प्राइज़ में प्लेयर ऑफ द मैच में इनाम देते हैं। आईपीएल की थोड़ी सी कम है, वो अपने प्लेयर्स को ख़रीदने में शायद इतने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं या जो भी उनका मसला है, लेकिन यहाँ पर पीएसएल थोड़ा सा ऊपर नज़र आएगा आपको। फिर अगर पॉपुलेशन की बात करें, इसकी व्यूवरशिप की बात करें दोनों लीग्स की, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। अब इंडिया के अंदर जो आईपीएल देखते हैं वो 70 करोड़ लोग इंडियंस आईपीएल देखते हैं। अगर आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वो टोटल 30 करोड़ है, उसमें से सिर्फ 6 करोड़ पीएसएल देखते हैं। तो इसकी वजह से अच्छा खासा आपको अप डाउन नज़र आ जाता है। लेकिन पीएसएल शुरू होने के बाद आईपीएल को अच्छा खासा डाउन देखने में आता है अपनी व्यूवरशिप के अंदर। अब मेरे पास चार्ट नहीं है फ़िलहाल यहाँ पर इस वक्त, वो मेरे मोबाइल के अंदर है। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं यहाँ पर लगा दूँगा, आप लोग देख लें। हर कंट्री में जहाँ पर आईपीएल चलता है, पीएसएल चलता है, वहाँ पर पीएसएल शुरू होने की वजह से दोनों में डिस्टर्बेंस पैदा होती है, अच्छी खासी गैप आती है। अगर ये जो हमारे इंडियन दोस्त हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो भाई फ़र्क तो पड़ता है। बाकी पीएसएल को भी अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है और आईपीएल को भी अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है जब एक टाइम में ये दोनों लीग्स हो रही हों। तो दोनों टूर्नामेंट्स के ग्राउंड में जब मैच चल रहा होता है तो वहाँ पर टाटा की तरफ से एक कार स्पॉन्सर की जाती है आईपीएल के अंदर, और दूसरी तरफ जैज़ कैश की तरफ से एक कार स्पॉन्सर की जाती है पीएसएल के अंदर। दोनों की दोनों लीग्स में गाड़ी स्पॉन्सर की जाती है। एक टाटा की तरफ से स्पॉन्सर की जाती है जो ग्राउंड के अंदर खड़ी हुई होती है और वो आईपीएल के अंदर होती है, और पीएसएल के अंदर जैज़ कैश की तरफ से एक गाड़ी स्पॉन्सर की जाती है जिसका नाम है हेवन, वो पीएसएल के अंदर खड़ी हुई होती है। तो इन दोनों गाड़ियों का भी अगर आप कंपैरिजन करते हो तो टाटा की तरफ से जो गाड़ी आईपीएल के अंदर खड़ी होती है वो है 19 लाख इंडियन रुपीज़ की, और पीएसएल के अंदर जो जैज़ कैश की तरफ से स्पॉन्सर की जाती है गाड़ी हेवन, वो है 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ की, 1 करोड़ से प्लस ही है। और उसकी जो अगर इंडियन रुपीज़ में हम कन्वर्ट करेंगे तो वो 30 लाख रुपए बनते हैं। तो यहाँ पर भी पीएसएल अपनी फ्रेंचाइज को बहुत अच्छा स्पॉन्सर दे रहा है। इसके अलावा पीएसएल के अंदर जो फ्रेंचाइज हैं जैसे लाहौर कलंदर हो गई, वो अपने प्लेयर्स को जो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं उनको आईफोन गिफ्ट करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे फ्रेंचाइज भी हैं जैसे कराची किंग्स हो गई, वो अपने प्लेयर्स को अच्छी परफॉर्मेंस देने के ऊपर हेयर ड्रायर भी देते हैं। तो इस तरह सब कुछ हमारे मिक्सअप ही चल रहा है। इसके अलावा पीएसएल की अगर बात करें तो वो बाइक्स भी स्पॉन्सर करते हैं। बाइक्स ग्राउंड के अंदर खड़ी होती हैं और क्राउड में से क्राउड को दिया जाता है, क्राउड में से किसी एक को वो बाइक हर मैच के अंदर दी जाती है। अब जब क्राउड की बात हो रही है तो हम क्राउड की भी बात करेंगे। दोनों साइड्स की जो आईपीएल है उसके अंदर क्राउड बहुत अमेजिंग होता है। आप कोई भी मैच उठा के देख लें, हर मैच के अंदर फुली लोडेड क्राउड होता है। लेकिन यहाँ पर पीएसएल में हमारे कराची की कंप्लेन आती है, वहाँ पर क्राउड नहीं आता। अब पीएसएल वालों को भी नज़र नहीं आ रहा भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जब जहाँ पर एक जगह पे नहीं आ रहा क्राउड, अब कराची के अंदर कोई देखने नहीं आ रहा, तो आप उसको लाहौर शिफ्ट कर दो, इस्लामाबाद शिफ्ट कर दो, मुल्तान के अंदर शिफ्ट कर दो। यहाँ पर आपको क्रिकेट का इतना क्रेज़ देखने के लिए मिलेगा ना, आपको जगह नहीं मिलती। क्रिकेट जो आपकी टिकट्स होती हैं वो फ़ौरन से ब्लैक में सेल हो जाती हैं। लेकिन हमने भी यहाँ पे कराची के अंदर करवाना है, कराची की एक टीम है हमें, और अब जो आने वाला पीएसएल होगा उसके अंदर 2 टीम्स भी अनाउंस करेंगे। इसके अलावा जो ग्राउंड्स हैं वो भी अपडेट होंगे और ग्राउंड्स के अंदर भी पीएसएल के मैच करवाए जाएंगे। लेकिन मेरा मशवरा तो ये यहाँ पर पीएसएल की गलती बनती है एक कि भाई जहाँ पर आवाम नहीं आ रही, जहाँ पर क्राउड नहीं आ रहा, आप उसको वहाँ से शिफ्ट कर लें किसी और जगह पे। लेकिन उन्होंने भी कराची के अंदर करवाना है। खैर, लेकिन अब मैचेस आगे होंगे, लाहौर के अंदर, मुल्तान के अंदर भी होंगे, तो वहाँ पर आप लोग क्राउड देख लेना। लेकिन यहाँ पर अगर आप आईपीएल की बात करेंगे तो हर मैच के अंदर इनका फुली लोडेड क्राउड होता है। हालांकि दोनों ममालिक के अंदर इक्वली क्रेज़ पाया जाता है फैंस के अंदर क्रिकेट को लेकर। ग्राफिक की बात करें तो जो ग्राफिक्स हैं लाइव मैच के, वो पीएसएल के जो पीएसएल 10 है उसके ग्राफिक बहुत अमेजिंग है। जो इस बारी आ रहे हैं ग्राफिक टीवी के ऊपर, वो पीएसएल 10 के आईपीएल से अगर हम उसको कंपैरिजन करते हैं तो पीएसएल 10 के जो ग्राफिक हैं वो बहुत बेटर हैं आईपीएल से। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आईपीएल की ट्रॉफ़ी की और पीएसएल की ट्रॉफ़ी की। ये आपको नज़र आ रही है पीएसएल की ट्रॉफ़ी और ये आपको अब नज़र आ रही है आईपीएल की ट्रॉफ़ी। ये दोनों ट्रॉफियाँ मैंने स्क्रीन के ऊपर लगा दी हैं। आप खुद ईमानदारी से बताएंगे कौन सी ट्रॉफ़ी अच्छी लग रही है। इस साल पीएसएल 10 की जो ट्रॉफ़ी थी वो लास्ट ईयर से ठीक थी, बेटर थी। कुछ उन्होंने अपडेट की थी, मतलब ओके थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपडेट नहीं की। लेकिन जो पीएसएल 10 की जो ट्रॉफ़ी निकाली है उन्होंने इस साल भी, वो बहुत अच्छी है। फिर आप आईपीएल की ट्रॉफ़ी देखें, वो हर साल उसका एक ही तरह की उसकी शेप होती है, सब चीज़ें उसके एक ही रहती हैं, ज़्यादा अपडेट नहीं करते वो। इतना इनके पास पैसा है, ये कम से कम अपनी ट्रॉफ़ी तो अपडेट कर लें। शायद उनको इसी तरह अच्छी लगती होगी जो भी है, लेकिन फिर भी उन्हें
जो मेरा अपना ओपिनियन है पर्सनल, मुझे ये लगता है कि उन्हें अपनी ट्रॉफी और बेटर करनी चाहिए, इतनी बड़ी इनकी लीग है। बाकी दोस्तों ये आप लोगों के सामने था, आईपीएल की भी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी और पीएसएल की भी सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। दोनों का कंपैरिजन किसी भी तरीके से बनता नहीं है। अगर आप ढूंढने के लिए बैठोगे, देखने के लिए बैठोगे, तो आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें अच्छी पीएसएल के अंदर भी मिल जाएंगी और बहुत सी अच्छी चीज़ें आपको आईपीएल के अंदर भी मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप बजट के ऊपर इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो भाई आईपीएल बहुत ऊपर है पीएसएल से। दूसरा ये कि अगर आप पीएसएल को देखोगे तो वहां पे आपको क्वालिटी बॉलिंग नजर आएगी देखने के लिए, और अगर आप आईपीएल को देखोगे तो वहां पे आपको क्वालिटी बैटिंग नजर आएगी। आपको पता चलेगा कि हाँ भाई बैटिंग होती किस तरह है। तो दोनों लीग्स अच्छी हैं, अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। इंडिया वाले अपने आईपीएल एंजॉय करें, पाकिस्तानी अपने पीएसएल एंजॉय करें, और दोनों ममालिक एक दूसरी की लीग्स एंजॉय करें, बजाय कि इस पे कि लड़ने पर इस लीग में ये, इस लीग में वो है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको दोनों लीग्स एंजॉय करनी चाहिए। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है ना तो भाई इसको लाइक करो, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती तो इसको डिसलाइक करो, लेकिन करो। तो अगर आज दोस्तों आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को करो सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।